हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल आपको मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया था, रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी परिमेय संख्या, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे पूर्णांक यानी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ये तो सब आ ही गए थे इसमें। इसके बाद मैंने बताया था शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याओं में क्या बताया था आपको मैंने कि ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के एक अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद शांत हो जाती है, वो कहलाती है शांत दशमलव संख्या। इन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं ध्यान देना आप। एक एग्जांपल देता हूं मैंने ले लिया कि ये कोई दशमलव संख्या है 0.3। ठीक है, पॉइंट के एक अंक के बाद ये रुक गई है या शांत हो गई है, तो ये शांत दशमलव संख्या हो गई। अब इसे आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे तो आपको पता ही है, 0.3 है, पॉइंट हटा देंगे, बटे में आ जाएगा कितना 10। पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 2 अंक होता है, तो 2 0 3 अंक होते हैं, 3 0। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। और ये आ गया 3/10। 0.3 को हमने लिख लिया 3/10। ये हो गई P अपॉन Q की फॉर्म में। Q का मान 0 भी नहीं है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए ये एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। इज दैट क्लियर? और देखो सेकंड 0.25, 0.25, ये भी कैसी है, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं परिमेय संख्या के रूप में इसको। तो ये हो जाएगा 0.25, पॉइंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 100, 2 0। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 आएंगे। ये बन गया 25/100। कट रहा है 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 1/4। और 1/4 P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। P का मान हो गया 1, Q का मान हो गया 4। तो ये कैसी संख्या बन गई, परिमेय संख्या। और देखो एक एग्जांपल, नंबर था। ठीक, अगली क्या 0.125, ये भी कैसी है, एक शांत दशमलव संख्या। इसको भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 0.125, पॉइंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 1000। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 आ गई। 125 बटे में 1000, 25 से काट रहा हूं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 40 बार। फिर 5 से काट रहा हूं, 5 एकम 5, 5 8 40, ये आ गया 1/8। P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। Q का मान 0 नहीं है और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह से हम शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आगे होगा समझ में आपको? ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो अशांत दशमलव संख्याएं होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। उनको भी, उनमें से जो अनवसानी आवर्ती होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, अब ये देखेंगे, क्योंकि देखने में तो लगता है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन हम उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अनवसानी आवर्ती दशमलव
संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे पहले देख लेना 0.3333 डैश डैश डैश। पॉइंट के बाद अंकों का रिपीटेशन होता है 0.121212 डैश डैश डैश, 0.123123 डैश डैश डैश। ये सब अनवसानी आवर्ती, यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 12 रिपीट हो रहा है, यहाँ 123 रिपीट हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का बार। ठीक है, जिस पर बार लगा होता है जिस संख्या पर, उसका मतलब है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ किसका रिपीटेशन है 12 का, तो 0.12 का बार। इसको क्या लिख सकते हो 0.123 का बार। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब रिपीटेशन तो ऐसे भी हो सकता है, यहां पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन शुरू है तीनों में, यहां पॉइंट के जस्ट बाद नहीं है, 2 अंकों के बाद रिपीटेशन शुरू है। ठीक है, तो कोई नहीं, सब तरह का हम देखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में, ठीक है, मैं लेता हूं पहला एग्जांपल। मैंने संख्या ले ली 0.6 का बार। ये एक अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है। इस संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, जो भी संख्या है आप उसको x मान लेना। माना x बराबर 0.6 का बार है, जिसे आप खोल के लिख सकते हो। समीकरण नंबर 3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता है 6 याद आ रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ठीक, अब आप ये देखो कि यहां पर पॉइंट के जस्ट बाद, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 6 6 6 6 6 6। ठीक है, या फिर यहां देख लो बार कितने अंकों पे है, 1 अंक पे। पॉइंट के जस्ट बाद क्या शुरू हो गया बार, और वो कितने अंकों पर है 1 अंक पे। तो आप क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहा हूं दोनों साइड। ठीक है, 10 से गुणा करो, समीकरण 1 को करना है, तो ये हो गया 10x बराबर। इसको जब आप 10 से गुणा करोगे तो जो पॉइंट है 1 अंक खिसक जाएगा, 6.6666 डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 2, 4 6 क्यों लगाए, क्योंकि ऊपर भी 4 ही 6 है। आगे बात समझ में आता है। अब आप क्या करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, घटा दो। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 10x, इसमें से घट जाएगा x बराबर 6.6666 डैश डैश डैश, इसमें से घट जाएगा 0.6666 डैश डैश डैश। 10x में से x घटा दूंगा 9x बराबर क्या बचेगा 6, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 6 6 6, वहां भी 6 6 6 6 0 हो जाएगा। ठीक, x का मान चाहिए, x आ गया 6/9 और ये कट जाएगा x बराबर 3 दूनी 6 3 के, तो x का मान कितना आ गया 2/3। x किसको माना था हमने 0.6 के बाद, ठीक है,
2/3 आ गया, p/q की फॉर्म में हो गया, p का मान हो गया 2, q का मान हो गया 3। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और देखो एक एग्जांपल, एक और लेते हैं। सेकंड 0.12 का बार। ठीक है, अब माना, क्या माना है? x 0 किस पर बार लगा हुआ है? 12। तो 12 को रिपीट कर दो, 12 12 12 डैश डैश। ठीक है, अब कितने अंकों, पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट कितने अंकों पर है? 2 अंकों पर। तो क्या करोगे? इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। ठीक, कितना आ गया? ये हो गया 100x बराबर, इसको जब आप 100 से गुणा करोगे तो जो पॉइंट है 2 अंकों के बाद खिसक जाएगा। समीकरण नंबर डालो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 100x, इसमें से घटा दिया x बराबर 12.12 डैश डैश डैश, इसमें से घटा दिया 0.12 डैश डैश डैश। ठीक, 100x में से x घटाऊंगा तो 99x बराबर, इसको घटाओगे तो पॉइंट के बाद 12 12, वहां भी 12 12, तो वो तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? पॉइंट से पहले 12, x बराबर आ गया 12/99। x बराबर 3 से काट दूंगा, 3 चौक 12, 3 से काटूंगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4/33। कैसी संख्या आ गई? p/q की फॉर्म में है, q का मान 33 है, 0 नहीं है, और p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। तो इसलिए ये भी कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या। आगे बात समझ में आपको क्लियर? ठीक है, अब आप क्या करोगे? ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे, अगर 3 अंक आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 का बार आ जाता है, तो फिर आप किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। 4 अंकों पे बार आ जाता है, तो आप किससे गुणा कर दोगे? 10,000 से। इसी तरह से आप परिमेय संख्या के रूप में इसको बदल सकते हैं। ठीक है बेटा? अब ठीक है, यहां से आपको एक चीज पता चल जाती है शॉर्ट में। अगर आपसे कहे कि भाई इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलो, तो आप समझ गए होंगे, अभी हमने एक सवाल किया था, ठीक है ना? क्या आंसर आया था? 6/9, फिर ये काट दिया था 3 दूनी 6, 3 3, यही तो आ रहा। काटो मत, कोई नहीं, अगर मैं नहीं काटता हूं तो वो तो काट देंगे बाद में। क्या आया था? यही आया था। अभी हमने सवाल किया 0.12 का बार, इसका जो आंसर आया था वो आया था 12/99, फिर हमने काटा है। अगर ऐसे ही मैं कहूं बताओ 0.123 का बार, इसका क्या आंसर आएगा? तो आई थिंक आप बता देंगे 123/999। तो कहने का मतलब पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार है और उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो बार को हटा दो, बटे में 9 लगा दो। 0.6 का बार 6/9, 12 का बार 12/99। ठीक है ना? जितने अंकों के बार है उतने 9 लगाने हैं। 0.123 123/999। इसी तरह से मैं कहूं 0.4 का बार, तो आप बता देंगे 4/9। 0.45 का बार आप बता देंगे 45/99। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे के सवालों में हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसकी। ठीक, तो ये तो हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां क्या था? पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट था।
से पहले कोई भी संख्या नहीं थी, शून्य था। सपोज कीजिए हमारा सवाल हो 5.2 का बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आप लिख देंगे, क्या करेंगे, तरीका वही है, माना x बराबर 5.222 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही देखना कितने अंकों पे बार है, एक अंक में, तो क्या करोगे, पॉइंट के जस्ट बार तो जस्ट बाद दिए, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x, इसको जब आप 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट खिसक जाएगा 52.222 डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 2 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड 10x, इसमें से घटा दोगे x बराबर 52.222 डैश डैश डैश, इसमें से आप घटा दोगे 5.222 डैश डैश डैश। 10x में से x गया तो 9x, ठीक, घटाओ, ये हो गया 9x। यहाँ पर क्या आया, पॉइंट के बाद 2 2 2 ये तो कट गया, 52 में से 5 गए तो 47, x बराबर आ गया 47/9, कितना आ गया, 47/, क्लियर। अब क्या ये कट रहा है, तो ये कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या, ठीक है। देख लीजिए इसको, अगली बात समझ में। अब इसी को करने का एक, ये तो बड़ा तरीका हो गया, एक शॉर्ट मेथड, दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। 5.2 का बार, अगर आप कहें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 + 0.2 का बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। अब मैं कहूं भाई इन दोनों को जोड़ो, तो आप जोड़ोगे तो यही मिलेगा, क्लियर। 5 प्लस ये हो गया 0.2 का बार, और हम जानते हैं इसका मान आता है 2/9, बताया था ना। बार को हटा देंगे, बटे में एक अंक है तो 9 आ जाएगा, 2 अंक तो 99। अब आप इसको एलसीएम ले लो, 9 9 × 45 प्लस 2 47/9, ये आ गया 47/9, और वैसे भी क्या आ रहा था 47/9। तो आप कैसे भी करें, ये एक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है, ठीक है। अब और देखो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के जस्ट बाद बार है। अब सवाल ऐसा लेंगे, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं होगा, या तो एक अंक के बाद होगा या 2 अंक के बाद होगा, तो फिर उसको कैसे करेंगे। जैसे देखो नंबर 4, 0.32 का बार, ये है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये अंकवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है, अंक 2 का रिपीटेशन हो रहा है। हमने जो अभी तक सवाल पढ़े थे उनमें था पॉइंट के जस्ट बाद बार होना चाहिए, यहाँ नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि ये जो पॉइंट है इसको यहां से हटा के यहां लाना है। तो सबसे पहले तो आप x मान लो, इसको माना x बराबर 0.32 का बार, ठीक
ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इस पॉइंट को यहां से हटा के यहां लाना है, तो बताओ आप कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो ना? क्या करोगे? 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो जब आप 10 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 10x, और इसको 10 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3.2 का भाग। ठीक है, 10x बराबर, इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 0.2 का भाग, लिख सकते हो नहीं? दोनों को जोड़ोगे तो 3.2 का भाग ही आएगा। 10x बराबर 3 प्लस 0.2 के भाग को आप क्या लिख लेंगे? 2/9। ठीक, 10x बराबर एलसीएम ले लेंगे हम, आ जाएगा 9, ये हो गया 27 प्लस 2, 9 या 27 प्लस 2, 10x बराबर 27 और 2 29/9, और x बराबर आ गया 29/90। ये हमारी आ गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर एक अंक है 10 से गुणा कर दिया, अगर मान लो 2 अंक होते पॉइंट के बाद और फिर बार होता तो 100 से गुणा कर देते, 3 होते तो 1000 से कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हम अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो जैसे जो मैं कल बता रहा था आपको कि ये क्या होती है परिमेय संख्याएं, इस तरह से परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखने में ऐसा लगता है कि ये अपरिमेय संख्या होगी जैसे 0.3 2 2 2 2 2 2, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है।